नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 15 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वैवाहिक जीवन को लेके, कैरियर को लेके, कुंडली में क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन चीज़ों को लेके हर एक विषय पर माइन्यूटली विचार कराना है। और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या करना चाहिए, कैरियर किस फील्ड में रहेगा या किस फील्ड में रहना चाहिए कैरियर, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आज के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे और आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको आज प्रेडिक्शंस दूंगा। माइन्यूटली माइन्यूटली चीज़ों पर विचार करूंगा और बताऊंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर चीज़ के बारे में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो कुंडली देखने से पहले लगन का बड़ा महत्व होता है। 10 लिखा हुआ है ये, तो 10 का अर्थ क्या होता है वो समझ लो पहले। मकर राशि, तो ये मकर राशि की कुंडली है। 10 का अर्थ मकर राशि हुआ, मकर राशि की कुंडली है। इस कुंडली में शनि भी वक्री है और बृहस्पति भी वक्री है। ये शनि वक्री है क्योंकि स्टार बना हुआ है, यहाँ पर देख लो वक्री पर स्टार बना रहता है। और बृहस्पति पर भी आपको वही स्टार देखने को मिलेगा जो कि 11वें भाव में जुपिटर है। अब वक्री का अर्थ होता है कि 3 गुना ज्यादा फल में बढ़ोतरी कर देना। अगर कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, पहले योग कारक, दूसरे मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। अगर कोई ग्रह योग कारक है तो वो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा अगर वो वक्री वाले कंडीशन में है तो। अगर कोई ग्रह मारक है तो वो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देगा अगर वो वक्री के कंडीशन में है तो। और ये राशि इनकी मकर आ रही है। मंगल दोष बिल्कुल नहीं है कुंडली में, मंगला नहीं है ये। और मंगला होने से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत से जगहों पर देखा गया है कि वो कैंसलेशंस भी होते हैं मंगल दोष। तो अब ये तो हो गई लगन की बात। अब बात करते हैं बल पर। अब मैं सारे ही ग्रहों के विषय में बात करूंगा। तो सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, गुरु, बृहस्पति, शनि, राहु के, तो इसके बल को देखना अनिवार्य हो जाता है। ये कितना ज़्यादा फल देने के काबिल है। 0 से 30 डिग्री के बीच इसके बल को हम आंकते हैं। 0 से 10 डिग्री बाल्यावस्था, 10 से 20 युवा अवस्था, 20 से 30 वृद्धावस्था, यही मान लो आप। तो 3 कैटेगरी में महर्षि पराशर जी ने डिवाइड किया है। अब सूर्य इनका 27 डिग्री पर बैठा है। तो 27 डिग्री पर जब ये बैठा है तो ये लगभग वृद्धावस्था में, तो वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा फल नहीं दे पाते। हम वृद्धावस्था में कितना कार्य कर पाएंगे। तो 30 से 40% ये फल देगा। चंद्रमा 11 डिग्री पर है, तो 10 से 20 डिग्री के बीच का जो ग्रह युवा अवस्था में है तो ये कितना ही फल देगा, तो 100% तो जरूर दे पाएगा। हम युवा अवस्था में ज़्यादा कार्य कर पाते हैं, तो चंद्रमा 100% फल देने के काबिल है। अब हम विचार करते हैं मंगल पर। तो मंगल कहाँ बैठा ये देख लो आप। मंगल 10 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा, क्या बात है। बुध 60 डिग्री पर है, ये बाल्यावस्था में थोड़ा सा ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं 70% फल देगा। गुरु 25 डिग्री पर है, ये वक्री है, याद रखना 3 गुना ज़्यादा फल। मतलब कभी कभी किसी बूढ़े को आप इंजेक्शन लगा दो तो वो भी दौड़ने लगता है रेस के घोड़े की तरह। कहने का अर्थ है कि जुपिटर वक्री है तो इंजेक्शन लग गया है, 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा, मतलब 100% ही फल देगा। वक्री कंडीशन में है, लगभग 90% तो फल देगा ही देगा। अब शुक्र इनका 5 डिग्री पर है, ये लगभग 40% फल देगा। शनि 24 डिग्री पर वक्री है, याद रखना, तो ये भी लगभग 90% फल देगा। राहु और केतु 100% फल देने के काबिल है। तो ये फल के विषय में बात हो गई। अब हम विचार करेंगे कि कौन सा ग्रह किस हिसाब से फल दे रहा है और आपके जीवन पर क्या परिणाम लाएगा ये। पहले थोड़ा मकर लगन के बारे में हम बात कर लेते हैं। मकर लगन के व्यक्ति में थोड़ा सा क्या बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। मकर लगन के व्यक्तियों में गुस्सा गुस्सा वाली प्रवृत्ति हो जाती है ऐसे लोगों की। और तीसरा, ऐसे लोगों को हल्की फल्की लगभग 20 वर्षों की आयु तक चोट घाट लगने के योग भी होते हैं। संभल के रहना है, संभल के रहना है, याद रखिएगा। तो ये आम समस्या है, चूंकि इस पर हम विचार करेंगे भी नहीं। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम विचार करते हैं आगे। अब मकर लगन में शनि का स्वामित्व तो हो जाता है ना, तो इसी वजह से, इसी कारणवश जातक थोड़े से मूडियल भी होते हैं।
अब हम सूर्य पर विचार करेंगे, कहाँ बैठा है? ये 12 लिखा हुआ मीन राशि में सूर्य है, मित्र के घर में है। 8वें घर का स्वामी तीसरे घर में है। 8वां घर ये हुआ, 8वां घर हुआ मृत्यु कारक स्थान। मतलब यहां पर से हम जातक की आयु को देखते हैं, मृत्यु कारक स्थान, मृत्यु को देखते हैं। और अगर सूर्य इस घर का मालिक होकर तीसरे घर में बैठा है तो तीसरा, छठा, 8वां, 12वां ये त्रिक हाउसेस होते हैं किसी भी जन्म कुंडली में। त्रिक हाउस का मतलब है व्यय का घर, तीसरा घर रोग, तीसरा घर कहीं ना कहीं मेहनत कराने वाला घर होता है, कर्म का हाउस होता है। छठा घर कहीं ना कहीं आपका रोग ऋण कर्जा का घर होता है। 8वां घर आपका मृत्यु कारक स्थान होता है। द्वादश भाव आपका खर्च का हाउस होता है। तो कंसेप्ट है, अगर चोर को उसके ही घर में या उसके सगे संबंधी के घर में बैठा दो तो चोर तो बलवान हो गया। तो वैसे ही अगर त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में जाकर बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग कंडीशन में आ जाता है। तो सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होने से तीसरे घर में बैठने के बाद विपरीत राजयोग के कंडीशन में आ गया। सूर्य की दृष्टि 9वें भाव पे पड़ गई, भाग्य को बलि कर दिया। सूर्य की दृष्टि 9वें भाव पे पड़ गई, भाग्य को बलि कर दिया। तीसरे घर का सूर्य आपको बहुत मेहनत कराता है और आपको सफलता दिलवाता ही दिलवाता है। चूंकि अष्टम भाव का मालिक सूर्य है, मृत्यु कारक स्थान का कारक का स्वामी सूर्य है, वो तीसरे घर में बैठने से आयु भी लंबी कर रहा है। बस अब हम विचार करेंगे चंद्रमा पर। मकर राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा समांतर राशि में 7वें घर पत्नी कारक स्थान का स्वामी होके चंद्रमा बैठा है लगन में। लगन में चंद्रमा बैठने से ऐसे व्यक्ति बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, बड़े लड़कियां पीछे पीछे रहती हैं इनके, तो संभल के रहना है। और पत्नी पक्ष से धन लाभ, महिलाओं के पक्ष से आपको बिल्कुल धन लाभ होगा। शादी जल्दी हो जाएगी, शादी के बाद भाग्योदय होने के पूरे चांसेस हैं। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो आपको वैवाहिक जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी, बहुत सुंदर वाइफ मिलने के योग हैं। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। मंगल 11वां घर लगभग आपका कुंभ राशि में बैठ गया, चौथे 11वें घर का स्वामी। क्या बात है! चौथा घर रिप्रेजेंट करता है माता कारक स्थान का स्वामी, माता के सुख के घर का मालिक, गाड़ी मकान वाहन के सुख का मालिक। चौथा घर रिप्रेजेंट करता है आपके कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ के सुख का मालिक है, चौथा घर रिप्रेजेंट करता है। और ये बैठ गया आपके धन भाव में, तो पैसा खूब आता है। लेकिन राहु के साथ मंगल की जो युति हो गई, दोनों 100% फल देने के काबिल हैं, तो ये वाली एक गड़बड़ अवस्था हो गई। अब राहु के साथ मंगल एक दोष बना लिया। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझने वाली बात मैं बताऊं तो मंगल बहुत ताकतवर अवस्था में है, बहुत ताकतवर है। और चूंकि मंगल 2 घर का मालिक है, एक सोर्स ऑफ इनकम के घर का मालिक है और आपका चतुर्थ भाव का मालिक है, ये धन भाव में बैठा अच्छी स्थिति में। राहु भी बहुत ताकतवर है। तो अब इतना ताकत मंगल और राहु दोनों में है, दोनों, राहु 20 डिग्री पर है तो मंगल 10 डिग्री पर, तो मंगल ज्यादा ताकतवर है। तो अब मंगल क्या करेगा? राहु शैडो प्लैनेट है, तो ये क्या करेगा मंगल? कहते हैं ना कि अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, एक चोर है तो एक पुलिस वाला है। अगर पुलिस वाला ज्यादा ताकतवर है तो कहीं ना कहीं चोर को अपने कैप्चर में ले लेगा, अगर चोर ज्यादा ताकतवर है तो पुलिस वाले को अपने कैप्चर में ले लेगा। तो यहां पर मंगल पुलिस वाला है, राहु चोर है, राहु शैडो प्लैनेट है, इसके कोई अस्तित्व नहीं होते हैं, ये छाया ग्रह है। तो मंगल क्या करेगा? ये राहु जो एक दोष बना सकता था मंगल के साथ अपने ताकत के अकॉर्डिंग, क्योंकि मंगल ज्यादा ताकतवर है, तो मंगल ने राहु को अपने कैप्चर में लेके अच्छा फल देने पर मजबूर कर दिया, जेल में बंद करके मजबूर कर दिया कि अब राहु तुम मेरे जैसा काम करो, अब राहु तुम मेरे जैसा काम करो, ठीक है, और तुम अच्छा फल दो, दोष मत बनाओ, क्योंकि तुमको ताकत नहीं बनाने की। तो ये राहु का भी अच्छा परिणाम मिलेगा और जिंदगी पर पैसे आएंगे। और मंगल चूंकि चौथे 11वें घर का स्वामी है, तो इंजीनियरिंग लाइन भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब हम बुध पर विचार करेंगे। तो बुध ये 12वां घर में बैठा है, मीन राशि में नीच का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये छठे 9वें घर का स्वामी होकर तीसरे घर में नीच का बुध हो गया, बल ही नहीं है, नीच है, तो नेगेटिव हो गया पहला। और दूसरा, ये सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य और बुध की मित्रता होती है। अगर सूर्य ठीक कंडीशन में है, बुध गड़बड़ कंडीशन में है, तो कहीं ना कहीं नीच भंग के योग बना देता है। क्योंकि ये नीच का है तो कभी कभार बुद्धि विपरीत हो सकती है, कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए एक मोती धारण करना है आपको। और चूंकि छठे भाव का मालिक बुध है, एक नेगेटिव हाउस का मालिक है, और बुध नीच का है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का परिणाम देगा। और बुध के रिगार्डिंग जो साइड इफेक्ट आने थे वो बिल्कुल नहीं आएंगे आपके लाइफ में। अब थोड़े बहुत नीचता के असर तो होंगे, आपका कंसंट्रेशन इश्यूज, परेशानियां, ये सब चीज की दिक्कत होगी, लेकिन आपके लिए बहुत अशुभ फलदायी नहीं रहेगा। फिर वही वाली बात आ गई, सूर्य कहीं ना कहीं मित्रगत संबंध होने की वजह से सूर्य बुध मिलकर एक राजयोग कारक अवस्था बनाता है, सूर्य बुधातित्व राजयोग। तो सूर्य अपनी पॉजिटिविटी के दम पर बुध को भी थोड़ा सा नेगेटिव फल ना देने पर मजबूर करेगा, और बुध आपको बहुत नेगेटिव परिणाम नहीं देगा।
अब गुरु पर हम विचार करते हैं, गुरु कहाँ बैठा है? गुरु बैठा 11वें घर में है, वृश्चिक राशि मित्र राशि में, 12वें तीसरे घर का स्वामी 11वें घर में, खर्च के हाउस का मालिक है, कर्म के हाउस का मालिक है, 11वें घर में बैठा है, वक्री होकर बैठा है, ताकतवर अवस्था में बैठा है। तो ऐसा गुरु जातक को बहुत धनवान बना देता है। लेकिन उसी हिसाब से ऐसे व्यक्ति खर्च भी करते हैं, क्योंकि गुरु खर्च के हाउस का भी मालिक था। तो ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन गुरु इनको ताकत प्रदान जरूर करता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और गुरु की स्थिति 11वें भाव में होने से जातक पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बेशक बना सकते हैं, ना की बात ही नहीं है। अब हम शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र कहाँ बैठा ये देख लो आप। शुक्र बैठा दूसरे घर में, 5वें 10वें घर का स्वामी होके ये शुक्र बैठ गया पंचम भाव में। तो ऐसे व्यक्ति निफ्ट लाइन में भी जा सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चूंकि पंचम भाव पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठना, अपने घर में बैठना, स्वराशि में बैठना, और 10वीं कैरियर के हाउस का ही मालिक है। तो शुक्र से जुड़ा हुआ कैरियर अच्छा रहेगा। एक ओपेल रत्न इनको आप एकदम आंख बंद करके दे लीजिए, बहुत बेनिफिट आएगा, बहुत बेनिफिट आएगा। चूंकि शुक्र डिग्री वाइज कमजोर है, तो एक ओपेल रत्न इनको बहुत फायदा करेगा। और इनका निफ्ट लाइन में भी ठीक है कैरियर, इनका फैशन डिजाइनिंग वही निफ्ट हुआ, या फिर कह लो आप किसी भी प्रकार से लग्जरी से जुड़े हुए कार्यों में ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ठीक है। इसका कारण है सूर्य अच्छी स्थिति में है, शुक्र लग्जरियस लाइफ देता है, तो ऐसे व्यक्ति राजशाही जिंदगी बिता सकते हैं। अब हम शनि पर विचार करेंगे। लग्नेश शनि सप्तम भाव में बैठा हर एक प्रकार की परेशानी को खत्म करने के लिए बाध्य कर रहा है। धनेश शनि आपके सप्तम भाव में बैठना हर एक प्रकार की परेशानी को खत्म करने के लिए बाध्य कर रहा है। शादी के बाद भाग्योदय तय है, जबरदस्त शनि है। एक नीलम रत्न पहना दिया जाए तो फिर क्या ही कहने, फिर तो जिंदगी में गजब परिवर्तन। चूंकि शनि 24 डिग्री पर है, वैसे फल पूरा दे रहा है, नीलम के बाद और ताकतवर फल दे देगा। और सप्तम भाव का शनि जातक को हाईली एम्बिशियस बनाता है। और शनि तो आपके लाइफ में इंजीनियर के योग को भी दिखा रहा है, शनि तो आपके लाइफ में न्यायाधीश के योग को भी बता रहा है। चूंकि लग्नेश शनि है और बिल्कुल प्रभावित नहीं है, बिल्कुल समस्याजनक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे तो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी अपने आप को देख सकते हैं। राहु का तो परिणाम आपको अच्छा ही मिल रहा है, कुंभ राशि का राहु है। केतु आपका अष्टम भाव में है, मेहनत कराएगा। सिंह राशि में केतु है, अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव का केतु अच्छा ही परिणाम देता है, खराब परिणाम बिल्कुल नहीं देगा। तो कुंडली में हल्के फल की ही नेगेटिविटी थी, बाकी जो भी है उसके लिए मैंने उपाय दे दिया, इसके बाद आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब मैं थोड़ा दशा पर बात कर लूँ तो अभी आपका समय चल रहा है राहु का नहीं, अभी आपका समय चल रहा है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। राहु का समय आने वाला है। मंगल 2022 तक चला तो मंगल ठीक ही रहा होगा, वैसे कोई दिक्कत मंगल में रही नहीं होगी, ठीक है। 2022 तक, चूंकि अब बचपन में क्या ही पता चलता है क्या समय चला। अब मेन राहु का समय आया है, जो मैंने आपको कहा था ना कि 2022 से लेकर 2040 तक राहु का समय है। अब आपको इसका परिणाम पता चल जाएगा। अब राहु चलेगा 2025 तक। अब यही निर्णायक रहेगा कि ये मंगल की तरह फल दे रहा है कि नहीं, तो आपको 22 से पता चलेगा। मेरे ख्याल से ये शुभ फलदायी ही रहेगा। फिर राहु में गुरु आएगा, सेट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। राहु में शनि तो डेफिनेटली 2025 के बाद सेटलमेंट के योग है। 25 में आपकी आयु, 25 के बाद आपकी आयु हो जाएगी 26 में मान के चलो 19 वर्ष की। तो 19 वर्ष के बाद जो 28 से 30, मतलब 19 वर्ष के बाद जो आपका समय है 3 2 5 वर्ष का जो समय है 19 वर्ष के बाद, उसी में आप सेट कर जाएंगे। गारंटी मेरी है, बुद्ध भी ठीक ही रहेगा। तो बहुत जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी। 22 साल तक आपके कैरियर में आपको ग्रोथ मिल जाएगा, सेटल्ड हो जाएंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और अभी आपका पीक समय है, राहु का समय है, तो थोड़ा अगर मुझे आप रिपोर्ट दीजिएगा इसका, क्योंकि राहु छाया प्लैनेट है, छाया ग्रह है, कभी कभार इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी आ जाते हैं, तो उस हिसाब से हम उपाय देंगे। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही परिणाम देगा। अगर नहीं देता है, क्योंकि दो ही ऐसा ग्रह है जिसके फल को हम जज नहीं कर सकते, राहु और केतु। ये कभी कभार लोगों पर मेहरबान भी हो जाता है, कभी कभार लोगों को परेशान भी कर देता है, अच्छे घर का मालिक होने के बावजूद। लेकिन हमारा अनुभव, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल अनुभव और हमारे प्रेडिक्शंस ये कह रहे हैं कि शुभ फलदायी रहेगा। अगर हल्का भी गड़बड़ी होता है तो 2 महीने में ही पता चल जाएगा। राहु आपका 2022 में आ रहा है, आ चुका है या आ रहा है, मैं देख लूँ। आपका राहु आ रहा है 2022 के 12वें महीने के बाद। तो आप मुझे रिपोर्ट दीजिए, आप 2023 के फरवरी में रिपोर्ट दीजिए कैसा रहा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, अगर ठीक रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहा तो उपाय कर दिया जाएगा। तो ये था इनका कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इससे कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।